नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज के एपिसोड में हम जिस योजना की चर्चा करने वाले हैं वो योजना है जलवाहक योजना। तो देखेंगे कि आखिर जलवाहक योजना क्यों चर्चा में है और इस योजना से जुड़ी हुई जो सबसे महत्वपूर्ण बातें होंगी, जो कहीं ना कहीं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगी, उन पर हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि आखिर जलवाहक योजना क्यों चर्चा में है। तो देखिए, इसके लिए एक आर्टिकल लेते हैं। इस आर्टिकल में दिया गया है कि गवर्नमेंट लॉन्चेज जलवाहक स्कीम टू बूस्ट कार्गो मूवमेंट थ्रू वाटरवेज, ये बात कही गई है। और इसी कारण से देखें तो ये जो योजना है ये चर्चा में है, क्योंकि हाल ही में अपने देश का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने खास तौर पे अंतर्देशीय जो जलमार्ग हैं उनके माध्यम से जो कार्गो है, जो कह सकते हैं कि माल है, मतलब जो कार्गो है उसकी ढुलाई को, उसके ढोने को प्रोत्साहित करने के लिए ये जो जलवाहक स्कीम है, जलवाहक जो योजना है, इसकी शुरुआत की है, लॉन्च किया है। इस कारण से ये चर्चा में है। इसके अलावा देखें तो केंद्र सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों पर जो माल ढुलाई की जो प्रेशर है, जो दबाव है, उस आवाजाही को प्रोत्साहित करने के लिए जो रसद लागत है उसको कम करने के लिए, सड़कों पर जो बड़े स्तर पे दबाव है, जो भीड़ भाड़ है, उसको कम करने के लिए खास तौर से ये जो जलवाहक स्कीम है इसको शुरू किया है। भारत में लगभग देखें तो 14,500 जो किलोमीटर नौगम्य जो जलमार्ग है, वहाँ पर खास तौर पे जो विभिन्न अपने देश में नदियां हैं, जो नहरें हैं, जो बैक वाटर हैं, जो खाड़ियां हैं, उनको शामिल करते हुए ये सभी जगह इस योजना का कह सकते हैं कि उपयोग किया जाएगा। और भारत में अंतर्देशीय जो जलमार्ग परिवहन है, जो इनलैंड वाटर कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन है, वो जो हिस्सा है वो अपने देश में विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और परिवहन में देखें तो इसका जो योगदान है वो फिलहाल तो कम है, लगभग 2% है, लेकिन इस योगदान को अब बढ़ाए जाने का प्रयास लगातार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ये जो योगदान है ट्रांसपोर्टेशन का, अगर दूसरे देशों में देखेंगे जो इनलैंड जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश में अगर हम जाएंगे तो इस तरह के जो अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन है उनका जो योगदान है वो 35% है, लेकिन अपने देश में बांग्लादेश से काफी कम है, आप देख सकते हैं। यही नहीं, जर्मनी में भी देखेंगे तो लगभग 20% इस तरह के अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन का योगदान है। तो चूंकि भारत में अंतर्देशीय जल जो मार्ग परिवहन है उसका जो कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन है वो काफी कम है, इस कंट्रीब्यूशन को अब बढ़ावा दिया जा रहा है। खास तौर पे अपने देश में जो भीड़ भाड़ वाले जो क्षेत्र हैं, खास तौर पे जहां सड़कों पे, रेल मार्ग पे बड़े स्तर का दबाव है, उस दबाव को कम करने का भी प्रयास इस योजना, इस जलवाहक स्कीम के द्वारा किया जाएगा। चलिए इस योजना से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी हम चर्चा करते हैं कि आखिर ये जो योजना है इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए, अंतर्देशीय जो जलमार्ग है उनकी जो व्यापार क्षमता है उसको अब खोलना है, साथ ही रसद लागत को कम करना है, सड़क और जो रेल नेटवर्क है उस पर पड़ने वाला जो दबाव है उस दबाव को कम करना है। ये जो योजना है ये 3 वर्षों तक वैध रहेगी, वैलिड रहेगी, और इसे प्रमुख शिपिंग जो कंपनियां हैं, माल जो भाड़ा है, अग्रेषण जो जुड़े हुए करता है, और व्यापार निकायों के लिए आपूर्ति श्रृंखला को अनुकूलित करने के लिए भी खास तौर पे तैयार किया गया। तो इसके कह सकते हैं कि बहुआयामी उद्देश्य हैं जिसको ध्यान में रखते हुए जलवाहक योजना की शुरुआत की गई है। कुछ अन्य विशेषताओं की बात करें तो ये जो योजना है, इस योजना के तहत जो जलमार्ग है उसके माध्यम से 300 किलोमीटर से अधिक दूरी तक जो माल परिवहन है, माल परिवहन करने के लिए जो कार्गो मालिक है, जो रसद मालिक हैं, उनको परिचालन लागत पर 35% तक की प्रतिपूर्ति मिलने की संभावना है। ये इस योजना में पहले से प्रावधान बनाया गया है। यही नहीं, जलवाहक योजना लंबी दूरी के जो माल परिवहन है उसको तो प्रोत्साहित करेंगे ही, साथ ही नियमित जो माल सेवा है उसके माध्यम से समय पे जो डिलीवरी है वो सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण एक लाभ है।
यही नहीं, ये जो योजना है इसके तहत देखें तो ये राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट और दूसरा जो है ब्रह्मपुत्र और जो 16 है यानी बराक नदी है उस पर खास तौर पे ये कह सकते हैं कि निर्भर है। और इस योजना के तहत देखें तो जो विभिन्न क्षेत्रों में लंबी दूरी की जो कार्गो सुविधाएं हैं उसकी आवाजाही सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। अब इसको मैप पे भी देख सकते हैं। मैप में अगर हम देखें तो 3 जो जलमार्ग हैं वो आपको दिखाए गए हैं, जिसमें पहला राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट गंगा नदी, दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग सेकेंड ब्रह्मपुत्र नदी और राष्ट्रीय जलमार्ग जो 16 है जो बराक नदी पर है। ये तीनों इस योजना में शामिल हैं। ये भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग जो प्राधिकरण है, जो अंतर्देशीय एवं तटीय शिपिंग लिमिटेड है, उसका ये जो योजना है एक कह सकते हैं कि संयुक्त प्रयास है। दोनों के सहयोग से ये विकसित किया गया है। यही नहीं, यह हल्दिया से जो NW फर्स्ट है, NW सेकेंड है, उसके लिए जो मालवाहक जहाज है उनकी निश्चित अनुसूचित सेवा भी इस योजना के तहत शुरू किया गया है। निश्चित दिवस अनुसूचित जो नौकायान सेवा है ये भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के कोलकाता पटना वाराणसी पटना कोलकाता खंड और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर कोलकाता से गुवाहाटी के पांडु के बीच में जहाजों का पूरा परिचालन होगा। अब रेगुलेशन की बात करें कि ये जो योजना है आखिर किसके अंतर्गत ये रेगुलेट होगी, तो देखिए इसके जो रेगुलेशन करता है तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग जो प्राधिकरण है IWAI और अंतर्देशीय एवं तटीय शिपिंग जो लिमिटेड है ICSL, इन दोनों के सहयोग से संयुक्त रूप से इस पूरे कह सकते हैं कि इस योजना का रेगुलेशन किया जाएगा, क्रियान्वयन किया जाएगा। इसका पूरा गवर्निंग जो स्थिति है इन दोनों के द्वारा किया जाएगा। तो ये हमने देख लिया कि आखिर जलवाहक जो योजना है ये क्यों चर्चा में है, ये किस उद्देश्य से बनाया गया है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इन सभी बिंदुओं पर हमने संक्षिप्त रूप से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।